गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे पढ़ते हैं नॉर्मलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट घुले हुए हैं। अब बात अपने पास नहीं आ गई है कि भी यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। इसके लिए अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट मास क्या है। अब नई बात आ गई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे। तो एन बराबर क्या आ गया, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन, यानी वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया ये, जैसे किसी भी एसिड है, बेस है या कोई भी सब्सटेंस है, उसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इक्विवेलेंट वेट अगर एसिड है उसका कैसे निकालेंगे अपन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, कि कितना मॉलिक्यूलर मास है उसको अपन ने बेसिसिटी से डिवाइड कर दिया है। तो बेसिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन इज गिवन बाय ए एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी, कि किसी भी एसिड के द्वारा कितने मात्रा में, कितनी संख्या में H प्लस आयन दिए जा रहे हैं, वह डोनेट हुए H प्लस आयनों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी बेसिसिटी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो मॉलिक्यूलर मास बाय डिवाइडेड एसिडिटी, यानी बेस के लिए तो अपन निकालेंगे उसकी एसिडिटी और एसिड के लिए निकालेंगे उसकी बेसिसिटी। एसिडिटी देखिए, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन इज गिवन बाय ए बेस, किसी बेस कितने अधिक मात्रा में OH माइनस आयन दे रहा है, वह संख्या उसकी एसिडिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH है तो Na प्लस OH माइनस, एक OH माइनस आयन, इसका मतलब एसिडिटी कितनी हो गई 1। MgOH का होल ट्वाइस, 2 OH माइनस आयन है, ये इसने बच्चे ने गलत कर रखा है, Mg प्लस 2 प्लस आप लोग करना 2 OH माइनस, OH के ऊपर -2 मत करना, आप करना Mg प्लस 2 के बाद में प्लस दोबारा लिखना, फिर 2 OH माइनस, मतलब उसने 2 OH माइनस आयन दिए हैं, इसलिए एसिडिटी कितनी हो गई 2 हो गई। इसी प्रकार AlOH का होल थ्राइस है, यहाँ भी ठीक करना, Al प्लस 3 है, उसके बाद प्लस 3 OH माइनस आयन, OH के ऊपर -3 मत करना, 3 OH माइनस आयन अपने पास होंगे, इसका मतलब एसिडिटी कितनी हो गई 3, एसिडिटी अपने पास में 3 हो जाती है इसकी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अपन आगे देखते हैं H2SO4। H2SO4 के अंतर्गत अपने पास में देखिए 2 OH माइनस आयन है, एक ये है और एक ये है, इनमें से ये दोनों के दोनों OH माइनस आयन 2 H प्लस आयन त्याग देंगे, और जब 2 OH प्लस आयन त्याग देंगे तो इनकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। यानी एसिडिटी तो क्या है, एसिडिटी का मतलब हो गया कि कोई भी बेस कितने OH माइनस आयन त्याग रहा है, वह तो उसकी हो गई एसिडिटी बेस की। और एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, कितने वह H प्लस आयनों का त्याग कर रहा है, वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी के नाम से जानी जाती है। HCPO4 में देखिए कि 3 H प्लस आयन त्यागे जाएंगे, इसलिए बेसिसिटी कितनी हो गई 3। HCPO2 में देखिए ये यहाँ पे H है, ये भी H है और ये OH है, मतलब केवल एक H आयन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये केवल एक H प्लस आयन को त्यागेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाती है। आगे देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स, की मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं वह कितने हैं। यानी MnO4 माइनस क्या बनेगा, MnO2 बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है इसने, इसलिए इक्विवेलेंट मास क्या निकालेंगे, MnO4 माइनस MnO4 का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 3, वह उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसी प्रकार अगर अपन इक्विवेलेंट वेट निकालें किसका, रेड्यूसिंग एजेंट का, तो वह किसके बराबर होगा,
मोलिकुलर मास डिवाइड बाई डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने डोनेट किया है वह संख्या भी उसकी क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है उसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, एक फॉर्मूला और पढ़ सकते हैं अपन, फॉर्मेलिटी के बारे में देख लीजिए। क्या है फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी इज कैलकुलेटेड फॉर द फॉर्मूला रिलेटेड कंपाउंड, जो फॉर्मूले से बनते हैं कंपाउंड, जैसे CaCl2 Ca+2 Cl-, ये फॉर्मूला रिलेटेड है, इसलिए उनकी मोलरिटी निकालने की बजाय अपन फॉर्मेलिटी निकालेंगे। ठीक है, यानी आयनिक कंपाउंड्स के लिए अपन क्या निकालेंगे, फॉर्मेलिटी। यानी नॉर्मलिटी में नहीं, सॉरी, मोलरिटी में और फॉर्मेलिटी में कोई फ़र्क नहीं है। मोलरिटी मोलिकुलर जो होते हैं मोलिक्यूल्स जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए निकालते हैं, और फॉर्मेलिटी अपन निकालते हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। निकालने का तरीका सेम रहेगा। देखिए, वेट इन ग्राम ऑफ फॉर्मूला कंपाउंड डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, यानी मोलिकुलर मास के बराबर हो गया फॉर्मूला मास, मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, अगर ml में है तो 1000 से आगे अपन इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास से बात किसकी आ जाती है, फॉर्मेलिटी की बातें आ जाती है। जैसे क्वेश्चन है 15 ग्राम ऑफ CaCl2 डिजोल्व इन 750 ml सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स फॉर्मेलिटी। तो 50 ग्राम मतलब वेट इन ग्राम कितना दिया, और 50 CaCl2 का अपने मोलिकुलर मास निकाला जो फॉर्मूला मास कहलाता है 134.5 आ गया। कितने में घुला हुआ है, 750 में डिजोल्व है, और 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 0.4 इसकी क्या आ गई, फॉर्मेलिटी अपने पास में आ जाती है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात अपने पास में इसकी हो जाती है।